श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलता है भगवान। पूर्व ज्ञान ज्ञान बिना भक्ति भक्ति बिन कल्याण नहीं। श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलता है भगवान नहीं। भगवान नहीं, पहले सुनो, श्रवण मनन पहले ठीक ठीक सुनो, फिर हो। सुनकर छोड़े दुर्मति, सुनकर धर्म पिछान, सुनकर पावे मोक्ष को, सुनकर पावे ज्ञान। संत के प्रति अगर प्रेम है तो आपको सतोगुण है, और संत के प्रति प्रेम नहीं, कोई बात नहीं। माता पिता सास ससुर बच्चों के प्रति प्रेम है, निज धर्म पर है, तो भी आपका सतोगुण। और राजसी कर्मों में भगवान कहते हैं सतोगुण तमोगुण रजोगुण। अभी जिक्र चल रहा था, वो कौन सा भजन है गुरु जी का? सोबे चढ़ चौथी मंजिल अटारी, कौन सा भजन था? जी करके बतेरा देख लिया, अब कर मरने की त्याग। बड़ी गजब की बात। हमारे गुरुओं ने देखिए, संत के अंदर न तो रजोगुण है, न तमोगुण है, न सतोगुण है। चौथी मंजिल, अब ये तो 3 ही मंजिल हुई, तो चौथी मंजिल अटारी कौन सी है? संत का त्रिगुणातीत बतलाया संत को, चौथी मंजिल अटारी। हमारे गुरुओं ने ऐसे भजनों की रचना की है। माताओं बहनों भाइयों, आप ज्यादा पढ़े लिखे ना हो कोई बात नहीं, परंतु इन गुरुओं के भजन अगर 5 भजन प्रतिदिन भी गा लोगे तो समझ लेना आपने रामायण का पारायण कर लिया, आपने वेद का पाठ कर लिया, आपकी अंतरात्मा पवित्र हो जाएगी। तो इसलिए इन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, सत्संग जरूर सुनना चाहिए। पर एक ध्यान रखना, जिस सत्संग में ओंकार से बढ़कर के कोई शब्द हो और त्रिदेव से बढ़कर के कोई देवता हो, और जहां इंसान को भगवान का दर्जा दे करके प्रस्तुत करें और सनातन से विरोध की बातें करें, देवी देवताओं का अपमान करें, वो सत्संग है। सनातन का सत्संग सुनना चाहिए। हमारे गुरुओं ने सनातन को पुष्ट करने के लिए, सनातन के कई अंग हो सकते हैं, भागवत कथा भी सनातन है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी शक्ति उपासना सनातन है, श्याम बाबा भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से पूज रहे हैं, वो भी एक सनातन है, किसी संत की सेवा वो भी एक सनातन है, वृद्धों की सेवा भी सनातन है, गरीबों की सेवा भी सनातन है, अपने जीवन को अच्छे चरित्र में जीवन व्यतीत करना वो भी सनातन की परंपरा है। अगर सनातन